बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 13 जज्बाए शहीद। देश की आज़ादी के लिए अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों, जांबाजों, देशभक्तों ने कम उम्र में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। बिस्मिल लगभग 18 महीने जेल में रहे और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। देश पर कुर्बान होने वाले जांबाजों के मन में क्या भाव आते होंगे, सज़ा का इंतज़ार करते वीर क्या क्या सोचते होंगे। इस नज़्म की हर पंक्ति जोश भर देती है, हमें कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। पाठ का सरलार्थ। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। खाना वीरान कहाँ, देखिए घर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो नज़र करते हैं, जाके आबाद करेंगे किसी और वीराने को। अर्थात कवि का हृदय देशभक्ति, बलिदान और संपूर्ण समर्पण की भावनाओं से ओतप्रोत है। वे अपनी मातृभूमि के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। वे अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है। जो कुछ भी उनके पास है वे उसे अपनी मातृभूमि को समर्पित करते हैं। कवि कहते हैं कि वीरान जगहों को भी वे अपने घर बना लेते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहाँ उनके जीवन और उनकी उपस्थिति से वह जगह आबाद हो जाती है। कवि अपने देशवासियों को खुश रहने की शुभकामनाएं देते हुए कहते हैं कि वे खुद सफ़र पर निकलेंगे, अर्थात वे अपने देश के लिए काम करते हुए नई जगहों पर जाएंगे और वहां अपने योगदान से भारतीय जनमानस को देश की स्वाधीनता के संघर्ष के लिए मन, वचन और कर्म से प्रेरित करेंगे। आगे है, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी ना आए कहकर, गोद में आंसू कभी टपके जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। कवि की काव्य रश्मियाँ आत्मीय संबंधों को, बलिदान और देश प्रेम के संस्कारों की गहराई को स्पर्श करती हैं। कवि अपनी मनोभावनाओं को स्वर शक्ति देते हुए कहते हैं कि वे भी घर पर आराम से रह सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे का कारण उनके माता पिता का त्याग और संघर्ष है, जिन्होंने दुख को सहते हुए भी उन्हें पाला। जब वे घर छोड़कर जा रहे थे तब भी उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको दुआएं दी। यह उनके माता पिता के अनकहे दर्द और बलिदान को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि विदा लेते समय वे अपने माता पिता को ढाढ़स भी नहीं बंधा पाए। अगला है, अपना कुछ गम नहीं है पर ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पे कब से ये सवाल आता है, देशी आज़ादी का कब हिंद में साल आता है, कौम अपनी पे तो रह रह के मलाल आता है, मुतंजिर रहते हैं हम खाक में मिल जाने को। कवि भारत माता के प्रति अपनी गहरी चिंता और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें खुद का कोई गम नहीं है, लेकिन उन्हें देश की स्वाधीनता संग्राम और उस समय के विकट परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता है। कवि अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारतीय समाज कब से असली आज़ादी की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें उनका तात्पर्य उस आज़ादी से है जो न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता लाए, बल्कि सामाजिक अभिव्यक्ति और आर्थिक न्याय भी सुनिश्चित करें। कवि उस खेद या पछतावे का उल्लेख करते हैं जो उन्हें अपने देशवासियों या समुदाय की स्थिति को देखकर होता है। यह भावना उस विचार को दर्शाती है कि किस तरह से उनका समुदाय या देश अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है अथवा उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कवि स्वयं को और अपने समुदाय के लोगों को उनकी अंतिम नियति के प्रति समर्पित बताते हैं, जो मृत्यु है। यहाँ खाक में मिल जाने का तात्पर्य मृत्यु के बाद धरती में मिल जाने से है, जो अंततः हर जीवित प्राणी की नियति है। ये काव्य पंक्ति उनकी उस विनम्रता और देश के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है जिसे वे स्वीकार करते हैं।
आगे है, बात सच है कि इस बात की पीछे ठाने, देश के वास्ते कुर्बान करें सब जाने। लाख समझाए कोई एक ना उनकी माने, कहते हैं खून से मत अपना गिरेबां साने, ना से आग लगे तेरे इस समझाने को। कवि का मंतव्य है कि वह और उसके समान विचार वाले लोग सच में इस बात पर दृढ़ हैं कि वे अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। यह उनकी गहरी देशभक्ति और त्याग की भावना को दर्शाता है। कवि यह बताना चाह रहे हैं कि भले ही कोई उन्हें कितना भी समझाए, वे अपने निर्णय पर अटल हैं और उसे बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। कवि उन लोगों के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं जो हिंसा और खून खराबे के खिलाफ हैं और यह सलाह देते हैं कि अपने ही हाथों से अपने जीवन को नष्ट न करें। अंत में कवि उन लोगों की सलाह को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि उनके उपदेशों में कोई वास्तविकता नहीं है। कवि यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सलाह की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। कवि का मानना है कि बिना कुर्बानी या बलिदान किए स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। आगे है, नौजवानों यही मौका है, उठो खुल के खेलो, खिदमते कौम में जो आए भला तुम झेलो। देश के सदके में माता को जवानी दे दो, फिर मिलेगी ना ये माता की दुआएं ले लो। देखें कौन आता है इरशाद बजा लाने को। कवि माँ भारती की युवा संतानों को संबोधित करते हुए उन्हें देश सेवा और भारतीय जनमानस की निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कवि युवा पीढ़ी को ओजस्विता, साहस और दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा में अपनी जवानी समर्पित करने का आह्वान कर रहे हैं। कवि युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वे अपनी युवावस्था को देश की सेवा में लगा दें। तुम्हारे लिए मातृभूमि का आशीर्वाद अनमोल है और युवाओं को इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अंत में कवि एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं, यह देखने के लिए कि कौन उनके आह्वान का पालन करते हुए देश की सेवा में आगे आएगा। कठिन शब्दों के अर्थ। फिदा, कुर्बान, न्यौछावर, बलिदान। नज़र करना, अर्पित करना। खाना, घर। अहले वतन, देशवासी। वक्ते रुखसत, विदा लेते। रुख, चेहरा। तिफल, छोटे बच्चे। कौम, जाति, देश। मलाल, मन का दुख। मुतंजिर, इंतज़ार में रहना। गिरेबां, कुर्ते कमीज़ आदि का गला। नासेह, नसीहत करने वाला, उपदेश देने वाला। खिदमते कौम, देश जाति की सेवा। इरशाद, आज्ञा या आदेश। पाठ का बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। माता की नज़र से कवि का क्या आशय है? माता की नज़र से कवि का आशय है मातृभूमि को अर्पित। कवि सदा किसके इंतज़ार में रहता है? कवि सदा अपनी मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने के इंतज़ार में रहता है। कवि जवानों को क्या झेलने के लिए कह रहा है? कवि जवानों को देश सेवा के मार्ग में आने वाली बाधाओं, कष्टों, विपत्तियों आदि को झेलने के लिए कह रहा है। हम तो सफ़र करते हैं। कवि का संकेत किस सफ़र की ओर है? कवि का संकेत जीवन यात्रा की समाप्ति की ओर है। लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखकर बिस्मिल का मन दुखी होता है? बिस्मिल का मन यह देखकर दुखी होता है कि मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान करने के अवसर कम आते हैं और देशवासी इस बात को नहीं समझते। युवा वर्ग से क्या आग्रह किया जा रहा है? युवा वर्ग से मातृभूमि के लिए जान पर खेलने, सर्वस्व बलिदान करने का आग्रह किया जा रहा है। क्या इस नज़्म को प्रेरक नज़्म कहा जा सकता है? कैसे? लिखिए। हाँ, इस नज़्म को प्रेरक नज़्म कहा जा सकता है क्योंकि कवि अपने जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर देश के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने विचार भी दे सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए कवि ने सब कुछ छोड़ा? यह सब कुछ क्या था?
देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कवि ने अपने माता पिता, परिवार, सुख सुविधाएं आदि सब कुछ छोड़ा। कवि को अपनी कौम पर मलाल क्यों आता है? मानव जाति स्वतंत्रता के मूल्यों को नहीं समझती, मातृभूमि के प्रति प्रेम और सर्वस्व लुटाने की भावना नहीं रखती। इस बात को सोचकर कवि को अपनी कौम और अर्थात देशवासियों पर मलाल आता है। खुलकर खेलों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है और क्यों? खुलकर खेलों के द्वारा कवि कहना चाहता है कि निडर होकर मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आज़ादी की इस लड़ाई के परिणाम की चिंता किए बिना हर चुनौती स्वीकार करो, क्योंकि मातृभूमि की तन मन धन से सेवा के अवसर बार बार नहीं आते। मातृभूमि अपनी युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षाएं रखती है? युवा वर्ग ही अपने उत्साह, जोश, उमंग, साहस, वीरता से मातृभूमि की रक्षा कर सकता है। यह अपेक्षाएं मातृभूमि अपनी युवा पीढ़ी से रखती है। अपनी नज़्म में बिस्मिल ने विशेष रूप से देश के युवा वर्गों को ही क्यों संबोधित किया है? अपनी नज़्म में बिस्मिल ने विशेष रूप से देश के युवा वर्गों को ही संबोधित किया है, क्योंकि देश की रक्षा स्त्रियां, बच्चे या वृद्ध नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश का युवा ही निभा सकता है, जिसमें कुछ कर दिखाने का जोश होता है, जो देश की सेवा में अपनी जवानी समर्पित कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कवि को उसके माता पिता ने देश सेवा के लिए भेज दिया। मातृभूमि की सेवा करने का अवसर हर बार नहीं आता। कवि नसीहत देने वाले की सलाह मानने के लिए कहता है। युवाओं को जान की परवाह ना करके देश की रक्षा करनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर है ग। तीसरा और चौथा कथन सही है, अर्थात कवि नसीहत देने वालों की सलाह मानने के लिए कहता है। युवाओं को जान की परवाह ना करके देश की रक्षा करनी चाहिए। अगला है तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। इस पंक्ति में कवि किन्हें संबोधित कर रहा है? इस पंक्ति में कवि अपने माता पिता को संबोधित कर रहा है। उनको से किसकी ओर संकेत है? उनकी आँखों से टपकने वाले आंसुओं की ओर संकेत है। उनको तिफल समझने का क्या कारण होगा? बच्चों के दूर चले जाने पर उनकी याद में बहाए आंसू हमेशा उनके साथ रहेंगे। निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। उर्दू शब्द और उसका हिंदी पर्याय। वतन हिंदी पर्याय है देश। वक्त समय। जवानी यौवन। बला संकट। दुआ आशीष या प्रार्थना। खिदमत सेवा। कुर्बान बलिदान। जान प्राण। नज़्म से 5 नुक्ता वाले शब्द छांटकर लिखिए। फ़िज़ा, नज़र, आज़ादी, मुतंज़िर, सफ़र। ये शब्द नुक्ता वाले शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनका अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। फ़न, बीन बजाते ही नाग ने अपना फ़न उठा लिया। फ़न, दूसरों को हंसाना भी एक फ़न है। ज़रा, ज़रा सी गर्मी हुई तो पसीना आने लगा। जरा, जरा की अवस्था में मानव कमज़ोर हो जाता है। राज, कई ऐतिहासिक किलों में आज भी कुछ राज छिपे हैं। राज, राजा विक्रमादित्य ने वर्षों तक राज किया। निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नज़र करना, भगत सिंह ने हंसते हंसते अपने प्राण मातृभूमि की नज़र कर दी। खाक में मिल जाना, ईमानदार पिता के पुत्र के बैंक लूट पर उनकी इज्जत खाक में मिल गई। खुलकर खेलना, चुनौती से डरने की बजाय उससे खुलकर खेलना चाहिए। बला झेलना, कई बार ना चाहते हुए भी अनचाहे मेहमानों के रूप में बला झेलनी पड़ती है। पिछले पाठों में हमने दीर्घ स्वर संधि को समझा जाना। आइए देखें स्वर संधि का एक अन्य रूप।
इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई होता है। इनकी संधि देखिए। महा प्लस ईश महेश, आ प्लस ई ए, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, अ प्लस ई ए, गण प्लस ईश गणेश, अ प्लस ई ए, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, अ प्लस ई ए। इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पशु पक्षी तत्पुरुष समास, देश प्रेमी द्वंद्व समास, माँ बाप द्वंद्व समास, करोड़पति तत्पुरुष समास। इन युग्मों में से कौन से जोड़े सही हैं? इनमें ग भाग सही है, जिसमें तीसरा और चौथा सही है। माँ बाप द्वंद्व समास, करोड़पति तत्पुरुष समास। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।